हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में दो आवेशित चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव का निर्धारण पढ़ेंगे। आप इस हेडिंग को आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण करके भी इस हेडिंग को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले उभयनिष्ठ निकालेंगे, बाद में इन आवेशित चालकों के संयोजन में जो उभयनिष्ठ आता है, उभयनिष्ठ विभव होगा, उसको निकालेंगे। फिर इसके बाद में आवेशित चालकों के संयोजन में जो पुनर्वितरण होता है उसको देखेंगे। तो पहले उभयनिष्ठ विभव देखते हैं। तो दो आवेशित चालक, ये दो आवेशित चालक हैं। माना C1 C2 धारिताओं वाले दो चालक A व B हैं। चालक A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा U1 हो जाती है। और विभव इसी प्रकार दूसरे चालक B को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा U2 हो जाती है। ठीक, जब इन चालकों को किसी संयोजन तार द्वारा जुड़ा जाता है, जो यह तार होता है, इस तार की धारिता नगण्य होती है। तो जब इसको संयोजित किया जाता है यानी जुड़ा जाता है, तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक विभव का मान समान नहीं हो जाता है। जब इन विभव का मान समान हो जाता है तो उसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, जब विभव का मान समान हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, जिसे V कहेंगे। V1 और V2 जो अलग अलग विभव है, तब दोनों का विभव एक हो जाएगा, V हो जाएगा। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को इसका निर्धारण करना है। ये बातों से ही आपको समझ जाना है सब कुछ। इसके बाद जब यह विभव B हो जाएगा तो ये पहले वाले जब आवेशित, इसको जब हम आवेश संयोजित नहीं किए थे इन आवेशित चालकों को, तब इसका कुल आवेश कितना है और संयोजित करने के बाद इन चालकों का आवेश कितना है, दोनों को आपस में देखेंगे। अगर दोनों बराबर हैं, यानी आवेश संरक्षण के नियमानुसार अगर दोनों का आवेश बराबर है, तो वहाँ से हमें उभयनिष्ठ विभव के मान की हम लोग गणना कर लेंगे। बाद में इसको हम लोग इसका पुनर्वितरण भी देख लेंगे कि पुनर्वितरण इसका कैसा है, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश भी बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, पहले आवेश Q1 व Q2 है, बाद में आवेश Q1 डैश Q2 डैश हुआ है। कब हुआ है? जब हम इसको दोनों को एक नगण्य धारिता वाले तार से जोड़े हैं, तब हम Q1 डैश और Q2 डैश यानी पुनर्वितरण का आवेश का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माना दो चालक A व B हैं जिनकी धारिता C1 व C2 है, C1 है, C2 है, तथा इनको Q1 व Q2 आवेश देने पर, Q1 और Q2 आवेश देने पर क्रमशः विभव V1 व V2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर संयोजन का ही फिगर दिखाए हैं, इससे पहले हम इसमें दोनों फिगर आपको समझा दिए हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है Q1 बराबर C और V होता है, C इंटू V होता है, धारिता गुणे विभव होता है आवेश बराबर। तो इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग चालक की धारिता पढ़ रहे थे, उसमें आपको ये सूत्र बताया गया है। तो उस सूत्र से Q1 डैश बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। तो Q1 और Q2 का मान आ गया है। ये Q1 और Q2 जो है यह पहले का है, जब यह संयोजित नहीं किया गया है। ठीक, तब इनका कुल आवेश कितना हुआ? तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब कुल आवेश को जोड़ देंगे तो ये C1 B1 C2 B2 यहाँ पे आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हुआ। यह कब का हुआ? यह संयोजन के पहले का है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर जब हम इसको जोड़ते हैं नगण्य धारिता वाले तार से, तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यदि संयोजित तार की धारिता नगण्य हो तो विभव उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। ये लिखना नहीं, आपको समझने के लिए है, नोट्स में आप केवल समझिएगा। ठीक है, यह कब तक? जब नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ेंगे तो इसमें से विभव उच्च विभव क्या करता है? निम्न की तरफ चलता है।
विभव उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा, अर्थात उभयनिष्ठ नहीं हो जाएगा, वी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि संयोजन के पश्चात चालकों पर आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो तथा चालकों पर उभयनिष्ठ विभव V हो तो जब इसे संयोजित किया जाता है तो इसका आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है और विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। जब विभव V हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव कहा जाएगा। ठीक है, विभव का बहना बंद हो गया, यानी आवेश का बहना बंद हो गया, तब आवेश Q1 डैश Q1 डैश और Q2 डैश हुआ। कब हुआ? संयोजन के बाद हुआ। और उन चालकों का विभव आवेश बहना बंद हो गया तो उसका विभव उभयनिष्ठ विभव हो गया। दोनों चालकों में विभव कॉमन हो गया, जो विभव इसमें वही विभव इसमें भी है, अर्थात विभव क्या हुआ? बी हो गया। तो फिर सूत्र Q1 डैश बराबर C1B हो जाएगा और Q2 डैश बराबर C2B हो जाएगा। अब यहाँ पर V दोनों में समान हो चुका है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है। अब चालकों पर संयोजन के बाद कुल विभव कितना होगा? संयोजन के बाद यानी जोड़ने के बाद उसका कुल विभव कितना आएगा जब इन दोनों को संयोजित किया गया, जोड़ा गया नगण्य धारिता वाले तार से। तो Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 का मान ये है और Q2 का मान ये, इसमें से V कॉमन कर लेंगे तो C1 प्लस C2 बचेगा। समीकरण नंबर 3 आवेश संरक्षण के नियमानुसार ठीक क्या है? संयोजन से पहले चालकों पर कुल आवेश और संयोजन के बाद चालकों पर कुल आवेश दोनों बराबर होते हैं। यानी जब यहाँ पर संयोजित नहीं किया गया था तब उसका आवेश दोनों चालकों का, और जब संयोजित किया गया तब उसका आवेश इन दोनों चालकों पर। तो आवेशित चालकों पर कुल आवेश का मान, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मान यहाँ पे पाया है जब संयोजन किया गया था समीकरण नंबर 3, और जब संयोजित नहीं किया गया चालकों को तब उसका मान आया था आवेश समीकरण नंबर 1 ए। तो समीकरण 1 और 2 से आवेश संरक्षण के नियमानुसार यहाँ समीकरण 1 और 2 को लिख दिया गया। तो यहाँ से B बराबर मिलेगा आपको, इसका इसमें भाग हो जाएगा, C और C2 का एक पूरे में भाग बन जाएगा यहाँ पे। तो B बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2, ये विभव आ गया उभयनिष्ठ विभव। ये क्या आया है? उभयनिष्ठ विभव आया है। इसे आप उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, उभयनिष्ठ पेन नहीं चल रही, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं उसका आवेश का जो पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण देखते हैं। इन चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण कैसे हुआ? तो समीकरण नंबर हम लोग 2 पाए थे यहाँ पर, Q1 डैश और Q2 डैश, इस समीकरण नंबर 2 में है। तो समीकरण नंबर 2 में है तो यहाँ से आवेशों का पुनर्वितरण देखेंगे। अब तो जब संयोजित किया गया तो उसका आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, तब आवेशों के पुनर्वितरण में देखेंगे। यानी आप यहाँ तक तो उभयनिष्ठ पा चुके हैं, ये उभयनिष्ठ विभव आपको मिल गया है। अगर आप इसको अलग हेडिंग डाल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग डाल करके कि पुनर्वितरण के पश्चात प्रत्येक चालक पर आवेश। अब पुनर्वितरण के पश्चात उसका पुनर्वितरण मतलब जब तक वह आवेश उसमें से उसका प्रवाह हो रहा था। तो चालकों को जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण। अब चालक ए पर क्या होगा? Q1 डैश बराबर C1B हो जाएगा। तो ये चालक ए पर आवेश है। ठीक है, कब कब चालक ए पर है? जब इसको जोड़ा गया। इस चालक ए पर उसका आवेश कितना है पुनर्वितरण के पश्चात, और चालक बी पर कितना है उसको। तो समीकरण नंबर 2 में हम लोगों ने यहाँ पर पाए हैं Q1 डैश और Q2 डैश से। तो यहाँ पर जो V है, ये V जो है इसमें, यह V क्या है? यह उभयनिष्ठ विभव आ गया है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव का मान यहाँ हम लोगों ने निकाला है। तो यही मान उठा करके इसमें इस V में रखा जाएगा, यहाँ और यहाँ पे। तो Q1 डैश और Q2 डैश का मान आएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। तो Q1 डैश बराबर C1B, V का मान उभयनिष्ठ वाले सूत्र से अर्थात समीकरण नंबर 4 से। तो यहाँ पे V का मान रख दिया गया इसमें, और इसी प्रकार से Q2 डैश बराबर C2V है तो Q2 डैश में C2 और V का मान समीकरण नंबर 4 से रख दिया गया। ठीक, अब इसका इसमें भाग दिया जाएगा। जब समीकरण 6 से समीकरण नंबर 5 में हम लोग भाग देंगे तो ये क्या होगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, तो C1 और C2 बचेगा। तब हमारे पास Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1
C2 बचेगा, अपान C2 बचेगा भाग देने पर। ठीक है, यानी Q2 आवेश का Q2 डैश आवेश का Q21 आवेश में Q21 डैश आवेश में भाग देने पर, तो ये आपको मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जब हम आवेशित चालक को जोड़ते हैं, ये आवेशित चालकों को हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जोड़ दिया। इनको जब जोड़ा, कैसे जोड़ा, नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ा, तो इसमें क्या हुआ, आवेशों का इसमें आवेश का प्रवाह हुआ। और यह कब तक हुआ, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो गया, तो उभयनिष्ठ विभव आ गया। इसके बाद आवेशों का पुनर्वितरण Q1 डैश और Q2 डैश, यानी इस आवेश का इसमें बहना पुनर्वितरण है। ठीक है, तो पुनर्वितरण कैसे होता है, पुनर्वितरण चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण जो होता है वह धारिताओं के अनुपात में होता है, अर्थात C1/C2 के रूप में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।